हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर 3 द लॉस्ट चाइल्ड। इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। इसका मैं हिंदी में अनुवाद सबसे पहले कर रहा हूँ, यानी स्टोरी हिंदी में सुना रहा हूँ। उससे आप ईयरफोन लगाकर आराम से ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि स्टोरी में जो मैं जो बता रहा हूँ इसमें उसी में से क्वेश्चन 100% बनने हैं। ये आज आपका लास्ट चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी का, ठीक है। और इससे पहले की जो चैप्टर थे उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से स्टोरी को। वसंत का पर्व था। संकरे गली कूचों की ठंडी छाया में से सुंदर वस्त्रधारी भीड़ ऐसी घनी होकर उमड़ रही थी जैसे किसी बिल में से चमकीले रंग वाले खरगोश उमड़ पड़ते थे। यानी कि ऐसे चमकीले खरगोश होते हैं, उसी प्रकार से भीड़ भी दिख रही थी, ठीक है। शहर के फाटक के से बाहर की तरफ चमकती हुई चांदी जैसी धूप के उमड़ते हुए समुद्र में वे प्रवेश करते थे और मेले की तरफ तेज गति से चल देते थे। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, इसमें दोबारा से बता दे रहा हूँ। यानी कि अगर क्वेश्चन बने कि कुछ लोग कैसे कैसे जा रहे थे, तो कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक, ये याद रखना। मस्ती व हंसी से छलकता हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने माता पिता की टांगों के बीच बीच दौड़ता चल रहा था। खुशियों से भरा हुआ वह सवेरा उन सभी लोगों को फूलों व गीतों से भरे हुए खेतों में निकल आने पर बधाई व खुला निमंत्रण दे रहा था। यानी बच्चे आ जा, ऐसे करके यानी बुला रहे थे। उसके माँ बाप ने उस समय पुकारा जब वह एक लाइन में लगी हुई खिलौनों की दुकान की तरफ आकर्षित होकर पीछे रह गया था। वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, यानी कि जो वहाँ पर खिलौने की दुकान थी वहाँ पर सबसे पीछे रह गया था। उसके बाद में वो अपने माता पिता को आगे बढ़ता हुआ देख के वह दौड़ा। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो कौन सा वाला, ये कि सबसे पहले बच्चे ने किसकी दुकान देखी, खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर पीछे रह गया था, ठीक है। तो फिर उसके माता पिता की तरफ दौड़ा। उनके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकार थे। दूर हटते हुए खिलौनों पर उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थी। यानी कि जो पीछे खिलौनों की दुकान रह गई थी उस पर उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थी। जब वह वहाँ पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे, तो वह अपनी मन की इच्छा को दबा नहीं पाया। यद्यपि वह अपने माता पिता की आंखों से इनकार की पुरानी व ठंडी नज़र को अच्छी तरह से जानता था। यानी कि वो जानता था कि यानी कि उसके माता पिता उसे खिलौने नहीं दिलवाएंगे, ऐसे देख रहा था उसे। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने विनती की अपने माता पिता से। अपनी जानी पहचानी शैली में उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखों से देखा। उस दिन के स्वच्छंद वातावरण से द्रवित होकर उसकी माँ नरम थी और उसे अपनी अंगुली पकड़ाती हुई बोली, देखो बच्चे तुम्हारे आगे की वह क्या है, यानी कि बच्चे तुम्हारे आगे वह क्या है। उसने कहा, माँ ने उसने के बच्चे की अतृप्त इच्छा की हल्की निराशा अभी मुश्किल से सिसकी के साथ में माँ में बदली थी। यानी कि उसने बच्चे ने धीरे से क्या कहा, माँ, कि जब यानी तभी जो कुछ अब उसके सामने था वह उसकी उत्सुक आंखों में समा गया। उन लोगों ने उस धूल भरी सड़क को छोड़ दिया जिस पर वे अब तक चले आ रहे थे। वह तो चक्कर काटती हुई उत्तर को चली गई थी। वे अब एक खेत में एक पगडंडी पर उतर आए थे। यानी कि एक खेत में जो पगडंडी जा रही थी, यानी कि लोगों की जो भीड़ जा रही थी, उसमें उतर आए। वह फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था जो मीलों तक सपाट फैली हुई धरती पर पिघले हुए सोने की भांति इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। एक खेत भी पूछा जा सकता है कि किसका खेत था वो, ठीक है, तो सरसों का खेत था। ये देखना यहाँ से। वह पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी थी
जो मस्त हवा के साथ ताज़ा झोंके के साथ उठती व गिरती थी तथा स्थान स्थान पर चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में भटक रही थी। तो भी वह एक स्थिर व धूप वाले प्रवाह के रूप दोपहली यानी दोपहर रोशनी वाली दूर की मृग तृष्णा की दिशा में दौड़ी जा रही थी। जहाँ वह समाप्त हो रही थी वहाँ एक तरफ को कच्ची मिट्टी के नीचे नीचे घरों का एक झुंड खड़ा था, जिसके किनारे से पीली वस्त्रधारी स्त्री व पुरुषों की सघन भीड़ जा रही थी, जिनमें से सीटी बजने की, चीख पुकार की, चूहे की सी गर्जन की, गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थीं, जो वृक्षों के कुंज में से गुजरते हुए शिव के अलौकिक रौद्र अट्टहास की भांति नीलकंठ आकाश की ओर निकल रही थी। बालक ने अपने माता पिता की तरफ देखा। इस विस्तृत सौंदर्य के आनंद एवं आश्चर्य से पूरी तरह से तृप्त होकर उसने महसूस किया कि उसके माता पिता भी इस शुद्ध आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए होंगे, और उसने पगडंडी छोड़ दी, यानी कि बच्चा दूसरी ओर चल दी तथा एक युवा टट्टू की भांति कूद फांद करते हुए वह पूरी तरह से उस खेत में घुस गया, और अधिक दूर के खेतों से सुगंधित हवा के झोंके आ रहे थे। उनके साथ अपने छोटे छोटे पैरों की लय व ताल मिला रहा था। टिड्डों का एक झुंड तेज बैंगनी रंग वाले पंखों को इधर उधर उड़ा रहा था, जो फूलों से मिलने वाली मधुरता को खोजती हुई एक अकेली काली तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था। उन पर नज़र रखे हुए उस बालक ने उनका तब तक पीछा किया जब तक कि उनमें से एक अपने पंख मोड़कर आराम से करने बैठ नहीं गया, और उसने उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं कर ली। किंतु जैसे ही वह अपने हाथों में पकड़ने को हुआ, वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ हवा में ऊपर को चला गया। उसने अपने को उसकी पकड़ से बचाते हुए एक साहसी काले भंवरे ने उसके कान के पास आकर अपने गुनगुन से उससे रिझाने की चेष्टा की, तथा वह अब तो लगभग उसके ओठों पर ही बैठ गया था कि तभी उसकी माँ ने पुकार कर चेतावनी दी, आजा बच्चे आजा, पगडंडी पर आजा। पगडंडी का मतलब वही भीड़ इकट्ठा होना, यानी क्राउड, ग्रुप में जब लोग होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। प्रसन्न चित्त से वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और कुछ देर के लिए उनसे आगे निकल गया, किंतु शीघ्र ही फिर पीछे छूट गया। वह पगडंडी के उन छोटे छोटे कीट पतंगों की तरफ आकर्षित हो गया, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपने के स्थान में से निकलकर चले आ रहे थे। आजा बच्चे आजा, उसके माता पिता ने एक कुंज की छाया में से पुकारा, जहाँ पर वे एक कुएं की कगार पर जा बैठे थे। वह उनकी तरफ को दौड़ गया, यानी कि वो बैठे थे उधर ही बच्चा वहाँ पे आगे दौड़ गया। एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फूलते हुए कटहल, जामुन और नीम, चंपा, शीश पर फैला रखी थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कौन कौन से पेड़ थे। बरगद का था, ठीक है, बरगद का और कटहल का, जामुन का, नीम का, चंपा और शीश, ठीक है। और अपनी छाया को सुनहरे कैसिया व लाल गुलमोहर की क्यारियों के आर पार इस तरह से घिरा रखा था, जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ अपने दामन को अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फैला देती है। किंतु अपनी रक्षिका की उपस्थिति के बावजूद भी उन शर्मीले फूलों ने सूर्य के प्रति अपने सम्मान सुमन अर्पित कर ही दिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने को आधा ढका और उनके पराग की मीठी सुगंध को उस कोमल शीतल वायु में मिला दिया, जो हल्के झोंकों में आ रही थी, जिस पर अधिक शक्तिशाली वायु के थपेड़े पड़ रहे थे। ताज़ा फूलों की एक फुहार बालक पर ठीक उस समय गिरी जब वह कुंज के अंदर गया और अपने माता पिता को भूलकर वह झड़ती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में बटोरने लग पड़ा। परंतु देखो, उसने फाख्ताओं की कुट्टुक सुनी। फाख्ता होते हैं जो कोयल की तरह ही होते हैं, ठीक है, फाख्ता। तो कुट्टुक सुनी और अपने माता पिता के पास चिल्लाता हुआ दौड़ा, फाख्ता फाख्ता। वह बालक अपने हाथों की पंखुड़ियों को बुला बैठा और वे नीचे झड़ गईं।
उसके माता पिता के चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था कि एक कोयल ने एक प्यार भरी तान छेड़ दी, यानी फाख्ता किसे कहते हैं, कोयल को, ठीक है, तथा उनकी आत्मा के तनाव को शिथिल कर दिया। आजा बच्चे आजा। उन्होंने बच्चे को पुकारा, जो अब बरगद के वृक्ष के चारों तरफ मस्ती से कूद कूद कर दौड़ रहा था। उसको साथ लेकर वह सकरी चक्करदार पगडंडी पर आ गए, जो सरसों के खेत में से होकर मेले को जा रही थी। जब वे गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने और अनेक भीड़ और पगडंडियाँ देखीं, जो सिमटती हुई मेले की भंवर में जा रही थीं, और वह दुनिया जिसमें जा रहा था एकाएक खराब भी लगी तथा अच्छी भी लगी। प्रवेश स्थान के एक कोने में से एक हलवाई चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। यानी कि ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि प्रवेश स्थान के कोने से हलवाई ने क्या क्या चिल्लाया, ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी, ठीक है। चांदी और सोने के पत्थरों से सजी हुई रंग बिरंगी मिठाई के सजे हुए ढेर के तले उसकी दुकान पर एक भीड़ उमड़ रही थी। बालक आंखें फाड़ कर घूर रहा था और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी भर रहा था, क्योंकि वह उसकी प्रिय मिठाई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि बच्चे की प्रिय मिठाई कौन सी थी, बर्फी थी, ठीक है। मैं बर्फी चाहता हूँ, वह धीरे से बुदबुदाया, किंतु मांगते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। सो उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह आगे को चल दिया। एक फूल विक्रेता चिल्लाया, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार, ठीक है। मिठाइयों की उस हठीली सुगंध की तरफ बालक जबरदस्ती खिंचा जा रहा था, जो अलसाई हुई हवा के पंखों पर तैरती आ रही थी। यानी हवा चल रही थी और मिठाई की मांग आ रही थी, ठीक है। तो बच्चा जबरदस्ती खिंचा जा रहा था उसकी ओर। वह उस टोकरी की तरफ चल दिया जिसमें फूलों का ढेर रखा था, और उसने आधी से बुदबुदाहट की, मुझे वह हार चाहिए। किंतु वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह बेकार की चीज़ है। सो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे चला गया। यानी कि उसे पता था उसके माँ बाप कुछ दिलवाने वाले नहीं हैं उसे, तो आराम से अपने आप आगे बढ़ता ही था वो, ठीक है। कोई आदमी एक बांस पकड़े हुए खड़ा था, जिसमें वैसे पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी शोभा पर वह बालक मुग्ध हो गया, और उसके अंदर उन सभी को ले लेने की तीव्र इच्छा जाग उठी। किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि अब वैसे खिलौनों से खेलने के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया है। सो वह आगे को चलता गया। किसी सांप के सामने एक सपेरा बीन बजाता हुआ खड़ा था। एक टोकरी में वह सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। उसका फन शान से ऊपर को उठा हुआ था, जैसे किसी हंस की गर्दन हो। जबकि संगीत अदृश्य कानों में चोरी चोरी ऐसे प्रवेश कर रहा था, जैसे किसी छोटे से झरने की हल्की हल्की लहरें हों। बालक उस सपेरे के पास गया, किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा फूहड़ संगीत सुनने से मना किया हुआ है जैसे कि सपेरे बजाते हैं, वह आगे बढ़ गया। फिर से एक चक्करदार झूला पूरे जोर से चल रहा था। आदमी, औरतें व बच्चे चक्कर में घूम रहे थे और चक्कर खाते हुए हंसी के साथ साथ चीख पुकार मचा रहे थे। बालक उनको चक्कर लगाते हुए गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ गुलाबी आभा थी। उसकी आंखों में उसी गति के साथ साथ लहरें उठ रही थी। विस्मय से उसके होठ खुले रह गए थे। उसे लगा कि उसे चक्कर आने लगे। पहले तो ऐसा लगा कि वह चक्र भयंकर तेजी से घूम रहा था, फिर धीरे धीरे उसकी चाल घटने लग गई। मुग्ध बालक ने अपने मुंह में उंगली डाले हुए रुकते हुए देखा। इस बार इससे पहले कि उस चक्र की गति के प्रति उसकी अग्रिम भावना उसके माता पिता की स्थायी नहीं के कारण समाप्त होती, उसने एक साहसिक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मैं उस चक्र पर घूमना चाहता हूँ। कृपया करके पिताजी, माँ,
कोई उत्तर नहीं मिला। यानी कि उसने कहा कि पिताजी या माँ से, दोनों से कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा घूमना चाहता हूँ। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ उसके आगे नहीं थे। वह दोनों ओर देखने के लिए घूमा, वे वहाँ नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। उसके सूखे कंठ में से एक भरा पूरा रुदन उमड़ पड़ा, यानी कि आंसू निकलने लगे उसके, और अपने शरीर को एक आग झटका देकर अपने खड़े होने वाली जगह से भयंकर रूप से भयग्रस्त होकर वह दौड़ पड़ा। माताजी, पिताजी! उसकी आंखों से गर्म व भयग्रस्त आंसू लुढ़क रहे थे। उसका तमतमाया हुआ लाल चेहरा डर से ऐंठा हुआ था। डर से व्याकुल होकर वह पहले एक ओर को दौड़ा, फिर दूसरी तरफ। इधर सब तरफ उसे जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ गए, यानी कि उसके पिताजी और माताजी गुम हो गए, यानी कि गायब हो गए वहाँ से। माँ, पिताजी! यही वह अब तीखी स्वर श्वास के साथ रो पड़ा। थूक निकलने के कारण उसका कंठ भीग रहा था। उसका पीला साफा खुल गया और उसके कपड़े पसीने से भीगकर यहाँ वहाँ कीचड़ वाले हो गए थे। जहाँ जहाँ धूल उसके पसीने पर बैठ गई थी, उसका हल्का शरीर शीशे के ढेर के समान भारी प्रतीत हो रहा था। थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद जब वह हार कर खड़ा हो गया तो उसका रोना दबकर सिसकियों में बदल गया। यानी ज़्यादा देर रोते रहो तो फिर रोना बंद हो जाता है, फिर क्या आने लगती हैं, सिसकियाँ आने लगती हैं। तो उसका भी सिसकियों में बदल गया। हरी घास पर थोड़ी दूर पर अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने आदमियों व औरतों को बातचीत करते हुए देखा। उसने चमकीले पीले वस्त्रों के मध्य ध्यान से देखने की चेष्टा की, किंतु उन लोगों के बीच जो सिर्फ हंसने व बोलने की गर्ज से हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे, उसे अपने माता पिता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। यानी कि वह फिर से बेचैनी से दौड़ा। इस बार वह उस समाधि की तरफ दौड़ा जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। उस स्थान की इंच इंच भूमि आदमियों से ठस रही थी, किंतु वह लोगों की टांगों में से दौड़ा। उसकी हिचकियाँ चल रही थीं। माँ, पिताजी! मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे। भारी भारी आदमी जिनकी आंखें डरावनी व हत्यारों जैसी थीं और मजबूत कंधे थे। उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में से घुसकर रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, परंतु यदि वह अपनी आवाज़ को एकदम से तीखी करके नहीं चीखता तो वह लोगों के धक्के मुक्कों के बीच में गिरकर उनके पैरों तले कुचल गया होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, कि वह कहाँ पर कुचल गया होता, मंदिर में। ठीक है, मंदिर में जो समाधि बनी हुई थी वहाँ पे वो पैरों के तले कुचल गया होता है व्यक्तियों के। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वह जोर से चीखा, पिताजी, माँ! यानी कि उस उमड़ती भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी तथा बहुत कठिनाई से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम किसके बेटे हो? उस भीड़ में से बाहर को रास्ता बनाते हुए उस आदमी ने पूछा। अब वह बालक पहले से भी अति दुखी होकर रो पड़ा और केवल यही चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बच्चा क्या चाह रहा था, यानी कि लास्ट में बच्चा क्या चाह रहा था? तो खेल खिलौने चाह रहा था या और कुछ चाह रहा था? तो कुछ नहीं, बल्कि अपने माँ और पिताजी को चाह रहा था वो। उस आदमी ने बच्चे को चक्र के पास ले जाकर उसे चुप कराना चाहा। क्या तुम उस घोड़े पर चढ़ना पसंद करोगे? यानी कि वही आदमी जो है वो पूछ रहा है बच्चे से, क्या तुम घोड़े पर चढ़ना पसंद करोगे? उसने उस चक्र के पास पहुंचते हुए प्यार से पूछा। बालक का कंठ 1000 तीखी सिसकियों में फट पड़ा और वह केवल इतना ही चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी उस स्थान की तरफ को चल दिया और जहाँ वह सपेरा अभी भी नाचते हुए नाक के सामने बीन बजा रहा था। उस बढ़िया संगीत को सुनो बच्चे, उसने कहा। किंतु बालक ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और अपने स्वर को दुगना तीखा करके चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए।
वह आदमी उसे गुब्बारों के पास यह सोच कर ले गया कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे के ध्यान को बटा देंगे और उसे चुप कर देंगे। क्या तुम एक इंद्रधनुषी रंग को गुब्बारा पसंद करोगे? उसने जोर देते हुए कहा। उस बालक ने उड़ने हुए गुब्बारे की तरफ से अपनी आंखें फेर लीं और सिर्फ सिसकी भरी और क्या कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की दयामयी इच्छा के लिए उसे फाटक के पास ले गया जहाँ पर वह फूल वाला बैठा हुआ था। देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो? क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला चाहोगे? बालक ने उस टोकरी की तरफ अपनी नाक दूर घुमा ली और सिसकी को दोहरा दिया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। अपनी जिम्मेवारी में लिए हुए बालक को मिठाई का उपहार देकर सांत्वना देने के लिए वह आदमी उसे हलवाई की दुकान पर ले गया। तुम कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? उसने पूछा। बालक ने हलवाई की दुकान पर से अपना चेहरा दूर घुमा लिया और सिसक कर सिर्फ इतना बोला। क्या बोला? मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिताजी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोरी थी इसकी। इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और उसी स्टोरी को अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, यानी ईयरफोन लगा के सुन लेना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन 100% उसी में से बनेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। What was the first demand of the child while going to the fair? यानी मेले में जाने के दौरान बच्चे की पहली मांग क्या थी? आपने स्टोरी सुनी है, बताइए कि पहली मांग क्या थी। यानी फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज अ फॉर अ टॉय, यानी कि पहली मांग थी खिलौने की। ही वांटेड टू हैव अ टॉय, वह उस खिलौने को लेना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बनेगा? ये बनेगा यहाँ से, वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ ऑफर द जेंटलमैन इन द स्टोरी? कौन सी स्टोरी? द लॉस्ट चाइल्ड। यानी इस कहानी में जो बच्चा उस व्यक्ति द्वारा दी गई सभी चीज़ों को मना क्यों करता है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट? जब बच्चे के माता पिता खो गए तो उसकी हालत क्या थी। या ऐसे भी पूछा जाएगा ये, व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वाज लॉस्ट? यानी जब बच्चा खो गया तो उसने क्या महसूस किया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लॉस्ट? यानी कि जब बच्चे को पता चला कि वह खो गया तो उसने क्या बर्ताव किया। और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर केवल ये वाला आंसर एक याद कर लेना। अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है लॉस्ट चाइल्ड से तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि इसी में पूरा सारांश छिपा हुआ है उसका लगभग। ठीक है, तो इसका आंसर चलो हम देखते हैं। सबसे पहले द स्टोरी टेल्स अस, यानी कि ये कहानी जो है हमें बताती है कि दैट अ चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय एनीथिंग, यानी कि बच्चा कुछ भी इंजॉय नहीं करना चाहता था। इन द एब्सेंट ऑफ हिज पेरेंट, अपने माता पिता की अनुपस्थिति में। व्हेन द चाइल्ड नोज दैट, जब जानता था कि बच्चे ने जब जाना कि दे हैव बीन लॉस्ट, कि उसके माता पिता खो चुके हैं। ठीक है, ये था आपका आज एक शॉर्ट स्टोरी पूरा। अब कल से पोइट्री स्टार्ट करने हैं। जैसे पोइट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पैसेज वगैरह जो भी होगा, सेंटर आइडिया, ठीक है, वो सब बताया जाएगा। अगर इस चैनल को पसंद आया हो आप तो ये लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें तथा कमेंट में टाइप करें। अगर कुछ भी दिक्कत आई हो तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।